नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जेईई पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले हम कुछ से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। देखिए आपके दो मेजर कंप्यूटर चिप्स हैं, ये हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। देखिए कंप्यूटर की दो मेन मेमोरी कौन सी हैं, ये हैं आपकी रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस द 8 बिट कोड कोड EBCDIC। देखिए EBCDIC की फुल फॉर्म है आपकी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो यूज करते हैं आपके 8 बिट कोड EBCDIC। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। देखिए जो आपका अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है कंप्यूटर की, ये रिस्पॉन्ड करती है कमांड्स पे। ये कमांड्स कहाँ से आती हैं? ये आती हैं आपकी कंट्रोल सेक्शन से, यानी कंट्रोल यूनिट से। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग IC वॉज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए आपके जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे इसमें IC का यूज़ हुआ था। तो जो आपकी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन IC थी, इनका यूज़ हुआ था आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ डंप टर्मिनल हैज़। देखिए डंप टर्मिनल क्या होते हैं? वे टर्मिनल जिनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती उन्हें डंप टर्मिनल कहा जाता है। तो जो आपके कीबोर्ड और स्क्रीन है ये है आपके डंप टर्मिनल। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए जो आपके लेजर टेक्नोलॉजी है इसका यूज किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। देखिए कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम कन्वर्ट करता है एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में? ये करता है आपका कंपाइलर। ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड। देखिए उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब आप डेटा पुट करते हैं स्टोरेज लोकेशन में? इसे कहा जाता है राइटिंग। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ डैश प्रोग्राम। देखिए जो प्रोग्राम लिखा जाता है आपका मशीन लैंग्वेज में इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द CPU कंसिस्ट ऑफ। देखिए जो आपका CPU है ये कंसिस्ट करता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इंटेंडेड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स आर कॉल्ड। देखिए जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन आपकी सेटिस्फाई करें यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है द करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए करंट टाइम में कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बाय बाइनरी कोड फॉर। देखिए जो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड था इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बाइनरी कोड को किस में चेंज करता है? ये चेंज करता है आपका अल्फान्यूमेरिक एंड अदर कॉमन सिंबल्स में। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। देखिए उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब आप कॉपी करते हैं डेटा को मेमोरी लोकेशन से? इसे कहा जाता है रीडिंग। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है BCD नंबर्स आर ऑब्टेन्ड। देखिए BCD की फुल फॉर्म है आपकी बाइनरी कोडेड डेसिमल। देखिए जब आप बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर कब ऑब्टेन होते हैं? जब आपकी ईच डेसिमल डिजिट जो है वो रिप्रेजेंटेड की जाती है 4 बिट बाइनरी नंबर द्वारा। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो आपकी मेमोरी टर्म है ये आपकी अप्लाई की जाती है स्टोरेज के लिए। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। देखिए जो आपका मॉडम है ये परफॉर्म करता है आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड। देखिए जब आप ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटराइज डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में तो इसे कहा जाता है डेटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द डिवाइस दैट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट इनटू डिस्प्ले इमेजेस इज दी। देखिए उस डिवाइस का नाम बताइए जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर आउटपुट को डिस्प्ले इमेजेस में। तो ये आपका करता है मॉनिटर। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइस इज कॉल्ड। देखिए जो आपके कलेक्शन ऑफ वायर्स है जो कनेक्ट करते हैं सेवरल डिवाइसेस को, इसे कहा जाता है बस। ऑप्शन बी सही होगा इसका।
इसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये प्रोडक्ट है डेटा प्रोसेसिंग का, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है ऑफलाइन डिवाइस इज। देखिए वह डिवाइस जो कनेक्टेड नहीं है सीपीयू से उसे ऑफलाइन डिवाइस कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखिए जो आपका लिस्ट है इंस्ट्रक्शन की यूज़ की जाती है कंप्यूटर द्वारा, इसे कहा जाता है प्रोग्राम, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच डिवाइस कैन ड्रॉ कंटिन्यूस लाइन। देखिए जो आपकी प्लॉटर डिवाइस है ये ड्रॉ करती है कंटिन्यूस लाइन, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द पर्पस ऑफ एन इंडेक्स इज टू प्रोवाइड डैश टू द फाइल इट इज इंडेक्सेस। देखिए जो आपका पर्पस है इंडेक्स का प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस पाथ जो फाइल्स इसमें इंडेक्सेस हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है बट इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए डेटा ट्रांसमिशन। देखिए जो आपके यूनिट यूज़ किए जाते हैं मेजर करने के लिए स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ये किए जाते हैं आपके बाइट्स पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हेन दी सेम डेटा फील्ड इज स्टोर्ड मोर देन वंस इन ए फाइल देन इट लीड्स टू। देखिए जब आपकी सेम डेटा फील्ड स्टोर हो जाए एक से ज़्यादा बार फाइल में, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेटा रिडंडेंसी, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है अपडेटिंग ए डेटाबेस मीन्स। देखिए जो अपडेटिंग ए डेटाबेस का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आपका रिवाइजिंग ए फाइल स्ट्रक्चर, रिकॉग्नाइजिंग द डेटाबेस और मॉडिफाइंग और एडिंग रिकॉर्ड्स, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। देखिए इनमें से सबसे जो आपका फास्टेस्ट है ये आपका सीपीयू, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम एक और सेट डिस्कस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।